Students, hope you're doing great. Let's start our today knowledge video. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करें। कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो अब हमारे पास टाइम बचा है। देखो यार, माना कि अभी आपके प्री बोर्ड होने हैं, माना कि अभी आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं, बहुत सारा काम अभी आपको करना है, कईयों को मॉडल्स बनाने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के। बट इन सब के बावजूद भी जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम क्या क्या करें ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है एग्जामिनेशन वो बेस्ट से बेस्ट आए। जितना हमारा आउटपुट देना है हमें उससे बेस्ट हमारा उससे रिजल्ट निकले। आज की इस छोटी सी वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। देखो, मैं इस वीडियो में सबसे पहली बात, फर्स्ट नंबर थिंग जो आज से ही आपको शुरू करना है वो है रिवीजन। देखो, मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने देखो बार बार लिखा है रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपके पास जितने चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हैं उन सबको आपने बार बार रिवाइज करना है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको रिवीजन करेंगे वो आपके सबकॉन्शियसनेस माइंड में स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही वो स्टोर हो जाएगा उसके बाद आप इजीली एग्जामिनेशन सेंटर में, थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है, रोल नंबर होता है हमारे पास, सीट पे हम बैठने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता ही है। बट अगर हमारी ये सब तैयारी पक्की होगी ना रिवीजन वाली, तो एकदम से हम जो क्वेश्चंस आएंगे उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो अभी से आपको करना है, दिस इज द रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और सेकेंड थिंग जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, स्टडी फ्रॉम द सिंगल सोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको ध्यान में रखना है। अब इस लाइन का मतलब समझ लें, आप ध्यान से समझ लें। मान लीजिए केमिस्ट्री के आपके पास नोट्स पड़े हैं सागर सर के, या फिर किसी और सर के, किसी और इंस्टीट्यूट के, और आपने एक बार इन सबको पढ़ रखा है, आपकी एक बार ही आपने यहाँ से रिवीजन करी हुई है। अब आपको, अगर आपने दूसरा स्टडी मटेरियल कोई उठा लिया, उसमें से आपको दोबारा से अलग लैंग्वेज में वो पढ़ना पड़ेगा। तो सेकेंड थिंग का आपको ध्यान रखना है, स्टडी फ्रॉम द सिंगल सोर्स। आप अलग अलग सोर्स जाने की बजाय एक सोर्स अपना पक्का कर लो अब, और उस सोर्स में बार बार रिवाइज करो, 5 बारी 10 बारी, तब जाके आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे से रिवाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो स्टडी फ्रॉम द सिंगल सोर्स, ये वाली चीज बहुत मैटर करती है। हमारे पास बहुत सारे बुक्स होती हैं, मॉडर्न एबीसी है, प्रदीप्स है, एनसीईआरटीज हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं अलग अलग तरह के। जिस नोट्स को आपने पढ़ करके एक बार ही अच्छे से रिवाइज कर लिया है, अब देखो उसमें से आप उसी में से ही दोबारा दोबारा उसको याद करो। अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने की बजाय एक सोर्स अपना फाइनल कर लो, जिस सोर्स में आपको लगता है कि हमने कंप्लीट पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, कंप्लीट हमारे ये नोट्स हैं, अब उसको बार बार रिवीजन करना है। अगर आप अलग अलग सोर्सेज पर, डिफरेंट सोर्सेज पर चले गए तो वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज होंगी, और वो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी उसको आपको मगअप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं सबसे सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट तो हमारा रिवीजन था, सेकंड पॉइंट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टडी फ्रॉम द सिंगल सोर्स। आपको सिंगल सोर्स से पढ़ना है, ठीक है। और तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, डू PYQ प्रैक्टिस। ये मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, बार बार कहता हूँ। अगर आप 2015 से लेकर के 2023 तक के PYQ सॉल्व कर देते हैं, 60% पार्ट आपके चैप्टर के 60% क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन कम्स फ्रॉम द दिस सेक्शंस, कम फ्रॉम द दिस सेक्शंस। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ, आप अपने PYQs को अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। इतने अच्छी तरह से PYQ सॉल्व कर लो कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए ना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये सारे हैक्ड पॉइंट है। अगर आप इनको अपने डेली लाइफ में भी उतार लो कि हम 2 घंटा PYQ करेंगे, 2 घंटा हम थियोरेटिकल पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद ना फोर्थ पॉइंट एक और हमें ऐड करना है, वो है डू प्रिपरेशन फ्रॉम द
CBSE लेटेस्ट पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से रखिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लीजिए हम MCQ कर रहे हैं। अब आपको सारे MCQ नहीं पढ़ने। क्यों? क्योंकि आपके पास असर्शन रीजनिंग भी आने हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम पता क्या होती है, कई बच्चों को तो वो 4 ऑप्शन ही नहीं पता होते। ए इज द करेक्ट, बी इज द नॉट एक्सप्लेनेशन, इसी में ही वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि ये लिखा है नॉट एक्सप्लेनेशन, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन, ए इज द ट्रू, बी इज द फॉल्स, ए एंड बी बोथ आर फॉल्स। तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो वहाँ आपको एग्जामिनेशन में ये सब टाइम आपको लगाना नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा ए ये है, बी ये है, सी डी, देन सिंपल से आप फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देंगे। तो खाली हमें MCQ ही नहीं लगाते रहना, असर्शन रीजनिंग के प्रैक्टिस करने हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि केस स्टडी भी आपको आने हैं। अब केस स्टडी में पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ में से कभी आंसर आता नहीं, ठीक है। ऐसे जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी सैंपल पेपर हैं, ओसवाल का सैंपल पेपर है, अरिहंत का सैंपल पेपर है, और भी बहुत सारे सैंपल पेपर मार्केट में, ये ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, CBSE स्टाइल है, इनके क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। तो ये हमारा 4th स्टेप है। देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, बट आपका जो स्टाइल आना है पेपर का, उसी स्टाइल की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ना, तभी फायदा होगा। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th लास्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट अगर आप मना लें, इस 5 पॉइंट पे अगर हम अभी काम कर लें तो हमें फाइनल एग्जामिनेशन कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और 5वां पॉइंट क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है, कई बच्चे कहते हैं हम ये हमारा हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल किनेटिक्स हो गया, बट जब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो उसको पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको जितना प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस बैंक हमारे पास है, चाहे वो सैम्पल पेपर में से हो, चाहे वो NCERT के क्वेश्चन हो, चाहे वो PYQs हो, इन सारे क्वेश्चंस बैंक में से जितने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें बहुत सारा कुछ आता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन माइंड में सेव है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जब क्वेश्चन आता है तो उसको लिखना कैसे है, क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी है, जो एग्जामिनर ने पूछा है उतना ही लिखना है, उससे फालतू नहीं लिखना, ना उससे कम लिखना है। ये भी प्रैक्टिस हम सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो कई बच्चों को मैंने देखा है, उनको आता तो होता है बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द आंसर। उसको रिप्रेजेंटेशन एग्जाम शीट में, आंसर शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट। सो दीज आर द 5 फैक्टर। इन 5 फैक्टर्स को भैया अगर आपने कमांड बना ली, विद इन 40 डेज आपके अंदर एक्सट्रीमली चेंज दिखाई देगा, एंड यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस विद ईज के साथ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे विदाउट एनी प्रेशर। बिकॉज आपको पता होगा कि सर्शन रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी के इतने क्वेश्चन आने हैं, MCQ इतने आने हैं, ये सेम पैटर्न बना हुआ है CBSE का, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर आना है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। MCQ ज़्यादा ही नहीं लगे हुए हैं, शॉर्ट आंसर में लगे हुए हैं, लॉन्ग आंसर में, ऐसा नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ द CBSE, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। 5 फैक्टर को एक बार रिवाइज कर लें। फर्स्ट थिंग, रिवीजन, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन, हर एक चैप्टर की, हर एक पोर्शन की रिवीजन। सेकेंड थिंग, स्टडी फ्रॉम द सिंगल सोर्स, एक सोर्स बना लो, एक नोट्स की कॉपीज बना लो, कुछ फॉर्मूलों की कॉपी बना लो, उसमें से पढ़ना है। थर्ड थिंग, डू प्रैक्टिस, PYQ, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडीज फ्रॉम द सेम पैटर्न, जो पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है? अपनी प्रैक्टिस करनी है। और वन ऑफ द लास्ट पॉइंट, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना। अभी हमें 1 महीना जम करके जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन 5 पॉइंट्स को अगर हम अपने अंदर समा लें, अपनी में इनकलकेट कर लें हैबिट्स में, जब हम स्टडी करते हैं तो नेचुरल सी बात है 95 जो हमारा टारगेट लेके हम चले हैं
इस टारगेट को लाने में, कोई नहीं रोक सकता हमें। तो दीज आर द 5 हैक्ड पॉइंट, जो हमारा टाइटल है वीडियो का, CBSE एग्जामिनेशन हैक्ड। इन 5 पॉइंट से हम हैक्ड करेंगे। होप आप सब अपने अंदर ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।